जय साई राम। रोज़ शाम में आप लोगों को एक अनुभव सुनाती हूँ, पर आज मैं अनुभव नहीं सुना रही हूँ। आज मैं आप लोगों को अपने मन की कुछ बातें कहना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि आप ये सुनेंगे, ये समझें, क्योंकि जो चीज़ें हैं वो मैं बताना चाहती हूँ, बता देना चाहती हूँ। लेट्स ऑल बी अवेयर ऑफ द फैक्ट। कुछ लोग मुझे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मेरे लिए संदेश पढ़ दो। कुछ लोग मुझे कहते हैं कि आप साई सच्चरित्र जी खोलो अपने बाबा के सामने और जो वहाँ पे लिखा हुआ है आप हमें बताओ कि हमारे इस प्रॉब्लम का सल्यूशन बाबा आपको क्या बता रहे हैं, वो आप हमें आकर बताओ। ये भी कहते हैं मुझसे कुछ लोग। तो मैंने कही उनसे कि मतलब मैं लोगों से कहती हूँ कि मैं ऐसा क्यों करूँ, अगर साई सच्चरित्र जी खोलना ही है तो आप खोल लो अपने घर पर। बात तो वही है ना, मैं यहाँ खोलूँ या आप अपने घर पे खोलो। बाबा वही है, साई सच्चरित्र जी वही है, प्रॉब्लम वही है जिसका सल्यूशन चाहिए। सो वाई मी एंड वाई नॉट यू? मैं क्यों और आप क्यों नहीं, मैं पूछती हूँ। तो मुझे सब कहने लगे कि आप हमारे लिए श्यामा के समान हो, और जब किसी का प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं मिलता था तो बाबा जो हैं वो श्यामा के थ्रू बाबा के पास लोग अप्रोच करते थे तो बाबा सुन लेते थे, और आप हमारे लिए श्यामा हो। ठीक है, तो ये बातें मैं उस समय मान लेती अगर उस समय बाबा होते और उस समय बाबा मुझे श्यामा बुला रहे होते तो। ठीक है, जिन दिनों बाबा एक ह्यूमन फॉर्म में थे। आज जब बाबा शरीर को छोड़कर पूरी दुनिया में कण कण में ऐसे ही मौजूद हैं, आज बाबा एक ह्यूमन फॉर्म को नहीं रखे हुए हैं बल्कि वो पूरे कण कण में ऐसे ही मौजूद हैं। तो आज के डेट में बाबा ने कब और कहाँ कहा है कि कौन श्यामा है, मुझे ये बताइए। बाबा ने कहाँ डिफाइन किया है? बाबा ने अगर कहीं मेरा नाम बोला हो कि दिस गर्ल इज़ श्यामा, देन आई एम रेडी। और बाबा से कहिए कि अगर वो आपसे कहते हैं तो मुझे भी आके बोल के जाए कि तू श्यामा बन, तो मैं बनूंगी। पर अगर बाबा नहीं बोलते हैं तो मैं नहीं बनूंगी, पहली चीज़। दूसरी बात, आप किसी को भी श्यामा क्यों ठहराते हैं? बाबा के 11 वचनों में बाबा ने क्या कहा है? आज सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। पर बाबा के इन 11 वचनों में कहीं भी बाबा ने क्या श्यामा की जिक्र की है, या कहीं भी ऐसा कुछ कहा है कि जब मैं तुम्हारी बात सीधे से ना सुनूं तो तुम श्यामा के थ्रू आना, और तुम्हारे ज़माने में 2022 में श्यामा ये रहेगा, 2023 में वो रहेगा? कुछ ऐसा कहा है क्या? अगर कहा है तो मुझे दिखाइए, अगर नहीं कहा है तो किसी और को श्यामा ठहराना बंद कीजिए। आप दूसरों को श्यामा ठहराते हो, आपको पता है सामने वाला इंसान बहुत दिनों तक रेसिस्ट करेगा करेगा करेगा, फिर एक दिन ये होगा कि या तो वो चिल्ला उठेगा कि मैं श्यामा नहीं हूँ, या तो फिर एक दिन ऐसा होगा कि वो ना इस चीज़ का गलत फ़ायदा उठाना शुरू करेगा कि बनो, अब सबके श्यामा बनना शुरू करो। आप समझ रहे हैं इसका क्या कॉन्सिक्वेंस होता है? और सबसे बड़ी बात है कि आज के डेट में आपके और आपके बाबा के बीच में किसी और की ज़रूरत ही नहीं है। बाबा के बच्चे और वो, हर किसी का बाबा से अपना अपना रिश्ता है, उसके बीच में किसी को इंटरफेयर करने का कोई हक नहीं है। हाँ, आप प्रे करने कहते हो कि मेरे लिए प्रे करो, तो ठीक है, हम जब प्रेयर्स कर रहे होते हैं तो हम सच्चे दिल से बस दुआएं दे रहे होते हैं, हम उस इंसान के दर्द को महसूस कर रहे होते हैं, और वो जो दर्द हमें महसूस हो रहा होता है तो हमें लगता है कि बस बाबा उसके कष्टों का निवारण करो, क्योंकि वो जो दर्द हम महसूस कर रहे हैं ना, तो वो जो एक फीलिंग आ रही है ना, वो पेन की, वही हमारे लिए बहुत भारी है। वो एहसास कि वो बच्चा दर्द से गुजर रहा है, ये हमारे लिए बहुत भारी है, और हमारे भार को कम करो बाबा, इसलिए उसके दर्द को कम करो। इसीलिए हम प्रेयर्स करते हैं। प्रेयर करने की बात कुछ और हुई। प्रेयर करते वक्त कोई श्यामा या कोई नाना साहेब चांदोरकर या कोई काका साहेब दीक्षित नहीं बन रहा है। पर जब आप कहते हो कि मेरे लिए बाबा से संदेश पढ़ के बताओ, या फिर कभी कभी ना मुझसे कुछ लोग बातें करते करते कहते हैं कि मेरी ये प्रॉब्लम को सुन के आपके मन में क्या आ रहा है, आपको बाबा क्या बता रहे हैं, आपको बाबा क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, आपको बाबा क्या इंट्यूशन दे रहे हैं? मुझसे पूछते हैं अक्सर लोग, और मेरे पास कोई जवाब नहीं होता है, क्योंकि जो मेरे मन में चल रहा है हो सकता है वो मेरे मन का हो, बाबा का ना भी हो, और हो सकता है बाबा का हो। क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन हमें किसी और से क्यों जानने की ज़रूरत है कि उसके मन में बाबा ने क्या लाया है मेरे लिए? वाई इज़ दैट नेसेसरी? ऑल इन ऑल मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप किसी से संदेश पढ़वाओ या किसी से अपने बदले साई सच्चरित्र जी खोलवाओ, मतलब आप जो काम खुद से कर सकते हो वो काम आप किसी और से क्यों करवाना चाहते हो? कि आपको लगता है कि वो इंसान जो है बाबा की बातें कर रहा है तो वो श्यामा हो गया। मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं, कुछ लोग पॉजिटिव वे में भी कहते हैं, आई रेस्पेक्ट, बट ये चीज़ मैं कहती हूँ कि आई एम नॉट रेडी टू बी श्यामा। मैं श्यामा नहीं हूँ। नोबडी इज श्यामा, बट ऑन कॉन्ट्ररी एवरीबडी इज श्यामा। श्यामा कोई नहीं है, लेकिन श्यामा सबको ही है। अब बताऊँ ये कैसी उलझी हुई जलेबी जैसी गोल सी बातें मैंने करी है। श्यामा कोई नहीं है, क्योंकि
कुछ लोगों को आप डिफ़ाइन कर देते हो जैसे मुझे कि आप श्यामा हो और आप बाबा से हमारे बदले पूछो, तो उस सेंस में बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आज आपकी और आपके बाबा के बीच में कोई भी नहीं है। आप सीधा बाबा से बात कर सकते हो, इसलिए आपके लाइफ के श्यामा आप ही हो। किसी और को श्यामा बनाना बंद करो, किसी और के थ्रू बाबा के पास जाना बंद करो, क्योंकि आज बाबा जो हैं वो अपने बच्चों को हाथ पकड़ के सेलेक्ट करके लाते हैं कि ये मेरा बच्चा है। बच्चे बाबा के सब हैं, पर कौन उनको प्रत्यक्ष रूप से उनकी पूजा आराधना करेगा, वो बाबा सेलेक्ट कर चुके हैं। जब बाबा आपको सेलेक्ट कर चुके हैं तो आप बाबा के पास सीधे जाने की जगह टेढ़े रास्ते से क्यों जाना चाहते हो? मतलब जहाँ आप स्ट्रेट जो है, जहाँ डिस्प्लेसमेंट से पहुँच सकते हो, वहाँ पे बहुत लंबा डिस्टेंस सेलेक्ट करके गोल गोल घूम के क्यों जाना है आपको? क्यों किसी श्यामा की ज़रूरत है? आज के डेट में कोई श्यामा नहीं है। अगर बाबा के 11 वचनों में कहीं पे लिखा होता ना कि श्यामा के थ्रू हमें जाना है, तो मैं आज के लिए मान लेती कि ठीक है, कोई तो श्यामा होगा। पर बाबा के 11 वचनों में सीधा सीधा ये लिखा है कि आज सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। उन्होंने किसी के पास जाने की बात नहीं की, उन्होंने सीधा अपने पास आने की बात की है। तो आज के बाद अपने और अपने बाबा के बीच में किसी और को लाना बंद कर दीजिए प्लीज़, मेरी ये रिक्वेस्ट है। क्योंकि अगर आप आज किसी को श्यामा ठहरा रहे हैं तो 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 1 साल वो इंसान जो है वो इस चीज़ को रेसिस्ट करेगा। फिर अगले दिन, फिर कुछ समय के बाद या तो वो एकदम से उसका वो बॉम्ब ब्लास्ट करेगा कि मैं श्यामा नहीं हूँ, या तो फिर वो इंसान जो है वो सोचेगा कि ये सब बेवकूफ़ बन रहे हैं तो इनको बेवकूफ़ ही बनाया जाए, हम बनेंगे श्यामा अब। और फिर उसके बाद वो इंसान पालथी मारेगा, बैठ जाएगा, यही सब धंधा करेगा। उसके बदले में 100-100 रुपये आप लोग भेजते जाना उसको, ठीक है? तो ये वाली चीज़ है। तो आज के डेट में श्यामा किसी को बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं यही समझाना चाहती हूँ। डांट के समझाओ, प्यार से समझाओ, जैसे भी समझाऊँ, पर आप लोग से विनती है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ, समझ जाओ। श्यामा आप ही हो, बुद्धू मत बनिए किसी के भी चक्कर में। कुछ लोग आपके सामने दिखाएंगे कि मैं बाबा का बहुत बड़ा भक्त हूँ, तो क्या आप कम हो? क्या बाबा आपसे प्यार नहीं करते? अगर प्यार नहीं करते तो आप बाबा की बातें कैसे कर लेते हो, कैसे सुन लेते हो? और स्ट्रगल वो किसके लाइफ में नहीं आता है भाई? मेरी लाइफ में भी आता है, सबकी लाइफ में है। मैंने जब साई संदेश शुरू किए थे ना, इतने बुरे दिन हमारे थे कि मुझे ऐसा लगता था कि आज सो रही हूँ ना तो काश कल नींद ना खुले, काश कल से ये दुनिया ना देखना पड़े, आज आखिरी दिन हो। ये मेरी रहती थी, हम लोगों की मेंटल स्टेटस ये आ गया था। और ये आने के बाद तब एक दिन मैंने सोचा कि बहुत हो गया, मर तो रहे नहीं रहे। जब मर नहीं रहे हैं और हम जिंदा ही पड़े हुए हैं, तो क्यों ना जब मैं इस प्रॉब्लम से गुजर रही हूँ तो मैं कुछ ऐसे मोटिवेशनल मैसेजेस डालूँ जिससे कि जो इंसान टूट रहा है वो टूटे पर रुके नहीं, एटलीस्ट आगे बढ़े, है ना? तो इसलिए मैंने साई संदेश डाले थे। पर आप साई संदेश का डिस्क्रिप्शन पढ़ना तो मैंने वहाँ पे ये चीज़ मेंशन किया है कि बाबा की लीलाएं अनंत है, उसको समझ पाना हम इंसानों के क्षमता के बाहर है। इस चीज़ को आप लोग समझिए। आज आपके और आपके बीच में तीसरे किसी इंसान की ज़रूरत नहीं है। आप जिस विधि से बाबा की पूजा कर रहे हो ना, चाहे आप उनके सामने अगरबत्ती लगा रहे हो, चाहे आप उनके सामने दिया जला रहे हो, चाहे आप उनके सामने साई सचरी जी पढ़ रहे हो या नहीं भी पढ़ रहे हो, कोई बात नहीं। बस वो जो आपका एक कनेक्शन है ना, आप कितने भी सिंपल वे में पूजा कर रहे हो, या तो फिर आप बाबा के लिए बहुत मेहनत भी कर रहे हो, जैसे कर रहे हो वो विधि सही है। क्योंकि साईं के पूजा करने की विधि ही यही है कि अटूट श्रद्धा होना चाहिए, अटूट श्रद्धा, एंड दैट इज़ द ओनली वे। और वो श्रद्धा जागृत करने के लिए कोई साई व्रत करता है, कोई साई सचरी जी पढ़ता है, कोई दीपक जलाता है, कोई चालीसा पढ़ता है, कोई स्तवन मंजरी पढ़ता है, और कोई ऐसा भी इंसान है, जैसा मैंने अनुभव बताया, कि कुछ नहीं करता है पर बाबा पे दृढ़ विश्वास रखता है, बस बाबा से मन ही मन बातें करता है। ज़रूरी बस ये है कि हम बाबा से रिश्ता जोड़ें। और यकीन मानिए आज के डेट में मैंने कहीं नहीं पढ़ा, मैंने कहीं नहीं सुना कि कोई श्यामा जो है वो डिफाइंड है। जब 11 वचनों में डिफाइंड नहीं है, बाबा के 11 वचनों में, तो मैं श्यामा का नाम कैसे एक्सेप्ट कर लूँ? मैं कैसे आप लोगों के लिए साई संदेश पढ़ दूँ? मैं कैसे आप लोगों के लिए कोई भी बुक खोल लूँ, कुछ भी कर लूँ? मैं श्यामा बनने के लिए तैयार नहीं हूँ, सिंपल बात। और आप लोगों को भी अपने लाइफ के श्यामा खुद बनना चाहिए। ये वाली जो आपको बाबा खुद श्यामा सेलेक्ट कर चुके हैं, तो आप क्यों उस जगह से हट रहे हो? आप क्यों श्यामा नहीं बनना चाहते हो? क्यों अपनी बातें जो हैं वो किसी और, कहीं और, किसी और में श्यामा खोजना चाहते हो? आपके भीतर ही वो श्यामा है जिससे साईं प्यार करते हैं, फिर क्यों भटक रहे हो? मेरी बातें बुरी लगी हों तो आई एम सॉरी। अगर किसी भी तरीके से किसी को भी हर्ट की हो तो आई एम सॉरी। मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैं ये सच समझाना चाहती थी। आज मैं यहाँ पर हूँ, ऐसे बहुत से चैनल से आएंगे जाएंगे, बहुत सी चीज़ें होती रहेंगी।
जब टाइम है जब तक, तब तक बाबा की बातें कर रही हूँ, जब बाबा जहाँ ले जाएंगे तब वहाँ रहूँगी मैं भी, आप लोग भी, लाइफ आगे बढ़ती रहेगी। लेकिन लाइफ में आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, कुछ बहुत अच्छे लोग भी मिलेंगे, कुछ ऐसे लोग भी मिलेंगे जो आपको बुद्धू बनाने की कोशिश करेंगे, और फिर वैसे में आप उन लोगों को श्यामा और साईं बाबा ठहराने की कोशिश करेंगे तो फिर आप समझ लीजिए आप अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। जब बाबा ने आपकी ज़िंदगी के लिए आपको श्यामा चुना है तो आप क्यों इस टाइटल से हटना चाहते हो, क्यों किसी और को श्यामा बनाना है? मत बनाइए। मैं अपने लाइफ के लिए श्यामा हूँ, क्योंकि मेरे और मेरे बाबा के बीच जो रिश्ता है वो मैं और मेरे साईं जानते हैं। वैसे ही आपके और आपके बाबा के बीच जो रिश्ता है वो सिर्फ आप दोनों जानते हो। जब आपको पता है कि वो बंधन क्या है, कैसे बाबा आपसे बातें करते हैं, कैसे बाबा आपकी सुनते हैं, जब वो रिश्ता को आप महसूस कर पाते हो, वो प्यार आप महसूस कर पाते हो, तो फिर श्यामा कोई और बन के आपके बदले कैसे महसूस कर ले? समझिए इस बात को। और आज के बाद कभी भी इधर उधर कहीं मत जाइए, आपके भीतर का श्यामा आप में ही है। तो बाबा और आपके बीच आज से तीसरा कोई इंसान नहीं आना चाहिए। मैं बाबा की एक्सपीरियंसेस सुनाती हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि मैं श्यामा हो जाऊँगी। मैं क्या, दुनिया का कोई इंसान ना साईं बाबा बन सकता है ना श्यामा। हर कोई अपने अपने लाइफ के लिए, अपनी अपनी परिस्थितियों के लिए बस श्यामा है कि वो खुद से जाए और बाबा से कहे। मैं भी एल्स देन दैट, मैं भी सिंपल आपकी तरह एक इंसान हूँ। आप जितने भी लोगों को कहीं पे भी चैनल पे सुनते हो, कोई बहुत बड़ा भक्त हो तो कोई छोटा भक्त नहीं होता, सब बाबा के बच्चे हैं। पर हाँ, बाबा पे दृढ़ विश्वास आने का समय सबका अलग अलग होता है, सबके भक्ति का स्टेज अलग होता है जो अलग अलग समय पे आता है। कोई बाबा का भक्त जो है 10 साल के एज में भी बनता है, कोई शायद 80 या 90 साल में भी जाके बनता है, कोई 60 साल में बनता है। तो वो जैसी ही बाबा की कृपा हुई वैसे बनता है। बट एल्स देन दैट हम सब एक ही स्टेज पर हैं, हम सब बाबा के बच्चे हैं। तो किसी एक को कोई एक बहुत स्पेशल और कोई एक बहुत नेग्लेक्टेड, ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर आप ऐसे डिफ्रेंशिएट करोगे ना तो बाबा को भी बुरा लगेगा। इसलिए प्लीज़ आज के बाद कोई ऐसा मत कीजिएगा। आपके श्यामा आप ही हो, अपनी प्रॉब्लम्स खुद जाके बोलो, वो सुनेंगे, वो प्यार भी करेंगे। और मुझे श्यामा मत बनाना, मैं किसी के लिए श्यामा ना बनना चाहती हूँ और ना मैं श्यामा वाला ये पोजीशन एक्सेप्ट करती हूँ। हाँ, बाबा आके कुछ भी बोलेंगे, अगर बाबा मेरे आके कुछ बोलेंगे तो मैं ज़रूर मानूंगी, लेकिन किसी और की नहीं, सिर्फ बाबा की मानूंगी। ठीक है? तो आप लोग ये समझिए इस बात को, और आज के बाद अपने और बाबा के बीच में ज़बरदस्ती खींच के किसी को मत लाइए, वरना कोई इंसान जब ज़बरदस्ती लाइफ में इंटरफेयर करता है ना तो वो भी हमें चुभती है। अगर कल को बाबा ही, अगर आप बाबा ये भी कहते हैं कि जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का। अगर आप खुद जाके बोलेंगे ना, आपको लगता है कि बाबा मेरी सुन रहे हैं डायरेक्टली, तो वैसा ही होगा। पर अगर आप श्यामा ढूंढोगे ना तो पूरी ज़िंदगी आपको एक श्यामा लाना पड़ेगा, पूरी ज़िंदगी किसी और पे डिपेंड होना पड़ेगा। क्यों होना चाहते हो? बाबा ने पहले ही आपको श्यामा बना के रख दिया था, क्यों आप वो टैग किसी और को पहनाना चाहते हो अपनी ज़िंदगी के लिए, जब हम हर कोई इंसान श्यामा है अपने अपने लाइफ के लिए, अपनी अपनी परिस्थितियों के लिए। हम ही श्यामा हैं और हम ही बाकी भक्तों का रोल भी अदा कर रहे हैं। ठीक है? जैसे हमारे बाबा है ना, एकदम हर तरह से हर चीज़ सब कुछ उनमें है, वैसे ही बाबा ने हमको भी बनाया है। हम ही श्यामा हैं, हम भी बाकी अन्य भक्त हैं जो परेशान हो रहे हैं, फिर हम ही श्यामा हैं जो बाबा से कहेंगे और बाबा हमारी सुनेंगे। तो आज के बाद अपने और बाबा के बीच में किसी को मत आने दीजिए, और मुझे ऐसे रिक्वेस्ट मत करिएगा कि मैं आपके बदले संदेश सुन के बाबा से बताऊँ या मैं कोई प्रेडिक्शन करूँ। मैं प्रेडिक्शन क्यों करूँ? नहीं करूँगी। मेरा तो मन करता है कि मैं संदेश अब बंद कर दूँ, और लास्ट अगर कभी एपिसोड रहा ना तो मैं उसमें एक ही चीज़ कंक्लूड करना चाहती हूँ। ये सारे संदेश पढ़ने, संदेश एपिसोड करने के पीछे का उद्देश्य केवल इतना था, आप लोगों को समझाना कि श्रद्धा रखो, सबूरी रखो। साईं हर पल है, जिस वक्त गलत हो रहा है उस वक्त भी, जिस वक्त सही हो रहा है उस वक्त भी। क्योंकि गलत शायद हमारे सामने हमारे लिए हो रहा हो, पर कहीं ना कहीं वो भी हमारे अच्छे के लिए ही बाबा कर रहे हैं। तो एक्सेप्ट हिम, एक्सेप्ट हिज, जो भी वो सिचुएशंस दे रहे हो उसको एक्सेप्ट कीजिए। और बस ये समझाना चाहती हूँ इन साई संदेशों के थ्रू। कभी उसका डिस्क्रिप्शन पढ़िएगा मौका मिले तो। और बस आज के बाद अपने और बाबा के बीच में किसी को मत आने दीजिए। आपके लाइफ के श्यामा आप ही हो, मैं नहीं बन रही किसी के लाइफ के श्यामा। ओम साई राम।